करना चाहिए। रावत ताईदास झुंडावत, यही नाम है ना तुम्हारा? मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, सर झुका लो शहंशाह के सामने और ये किला हमारे हवाले कर दो। तुम्हारा उदय सिंह तो मुझसे भागते भागते कहीं दूर जा चुका है। तो तुम ही हो वो फायर मुगल जो हमारे राणा जी, हमारी रानी सा और बच्चों के पीछे गए थे। आज तुमने हमारे सामने आकर अपनी मृत्यु को बुला लिया। तो तुम ऐसे नहीं मानोगे। पिछली बार जब उदय सिंह फंस गया था तो तुम ही आए थे ना उसे बचाने के लिए, और तुम लोगों ने मेरी उंगली काट दी थी। आज देखते हैं कौन बचाएगा तुम्हें। मार डालो। और घायल हो चुका है। रावत जी, आपके साथ युद्ध में सम्मिलित होकर हमें गर्व की अनुभूति हुई। रावत जी, हमें गर्व है आप पे सुल्तान जी। जय सुल्तान जी। क्या बात है। उम्र देख अपनी। इस उम्र में मैदान जंग में आने के बजाय तुम्हें अपने किसी तीर्थ स्थल में जाना चाहिए था। और अब देख, तेरी जमीन भी हमारी और तेरे सिपह सलारे जंग प्रताप भी यकीनन हमारे हाथों से मारा जाएगा और सर राजपूताना हमारा होगा। जब हमारी मातृभूमि की आन पे बनाती है, उसकी रक्षा ही हमारा सबसे बड़ा तीर्थ। राजपूताना हमारा है और हमारा ही रहेगा। सुन, अरे फौजी राज प्रताप का तुम मुगल बाल भी बांका नहीं कर सकते। हमारा भाला दो।
हम मातृभूमि का ऋण चुका पाए हैं ना? हम माता के ऋण से उऋण तो हो पाए हैं। अवश्य रावत जी, हमारे मातृभूमि को, हमारे माटी को आप पर गर्व है। हमने कहा था ना हमारे अंतिम क्षणों में आप अवश्य आएंगे। आप आ गए। मेवाड़ के उत्तराधिकारियों की सुरक्षा का दायित्व पीढ़ियों से आपके वंश का गौरव रहा है और सदैव रहेगा। आप हमारे लिए पिता समान हैं, गुरु हैं आप हमारे। आपने जो कुछ भी किया चित्तौड़ की भलाई के लिए, कि आपको जो कुछ भी सर्वोचित लगा आपने वही किया। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसे। यदि अगला जन्म हो मां तो तेरी ही माटी में हो। जय मेवाड़। ये लड़ा वीर ज्यों लड़े है रावत, अपनी मृत्यु जिए रावत चंडावत। अपनी क्षत्रियता का ये अभिमानी, कैसी अचंभित सी ये कुर्बानी। चलो सूरज पोल दरवाजे की ओर हमला बोलो। उसे काबू करने में ज्यादा देर नहीं लगनी चाहिए। तब तक हम लखौटा का मुआयना करके आते हैं। जी जनाब। जय एकलिंग जय। हुकुम। मुगलों से घनघोर युद्ध करने के बाद रावत जी वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। वीर गति को प्राप्त भय रावत जी, मन अंगार उठे। एक एक तुगलक का सर काटे हम, ऐसा वार करें। जय एकलिंग जी। और मुझे सेना आ रही है, तैयार हो जाओ। इस राजपूत से बेसदार को घेरो और जान से मारो। ऐसी मौत दो कि आज के बाद कोई भी राजपूत हमारे सामने सर उठाने की जरूरत ना हो। फिर इसी तरह से इस किले के अंदर दाखिल हो जाओ। जाओ जाओ। जी जनाब। बना आ रहा हूं मैं, तैयार हो जा। देख रंजीत। तू चाहते तेरे घर को तुझे कॉर्निश करे, तो ये है मेरा कॉर्निश। अकबर, अब तेरी बारी है। हिम्मत है तो आकर युद्ध कर हमसे। तुम मुगलों को छल से ही जितना आता है।
लिए युद्ध में अपनी मृत्यु आभास वो वीर क्षत्रिय ईसरदास ले चला अपने पग अकबर की ओर। डरे मुगल वानी सुन उसकी चारों ओर। हमारी फौज में ऐसे बहादुर सिपाही क्यों नहीं? जल्द से जल्द लखोटा दरवाजा की ओर कब्जा करो। तुम हमारे दुर्ग में प्रवेश करो, तुम्हारी यह हिम्मत। आगे हिम्मत है तो चलो। थी सांडा प्रतिज्ञा द्वार न हो भंग। चाहे कटे शीश या कटे हर अंग। ललकारा शत्रु को स्वयं पर वार लिया। दुर्ग द्वार बचाने अपना जीवन बलिदान दिया। यदि तुम में से किसी भी मुगल में थोड़ा सा भी साहस है तो एक एक करके मत आना, सभी साथ में आ जाओ। यदि और किसी ने अपनी मां का दूध पिया तो युद्ध करो हमसे। ये कौन बच्चा है जो एक के बाद एक हमारे सिपाहियों को चींटियों की तरह मार रहा है? ये जो भी है जाब बहुत महत्वपूर्ण लगता है। इतनी कम उम्र में किसी को भी सेना का नेतृत्व करने नहीं दिया जाता और इसे दिया है। और कोई बचाए जिसमें हमसे लड़ने का साहस हो। उड़ा दो इसे गोली से। बंदूकें, अरे तुमने इतना साहस कहा कि तलवारों से लड़ सको। पत्ता चुंडावत को मारने के लिए तुम्हें बंदूकें ही उठानी पड़ेगी। चलाओ गोली और चलाओ। आपने जिस तरह से बिजोलिया के उपयुक्त संरक्षक की भूमिका निभाई है, आपने हमारा सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। आपको ये वचन देते हैं जब तक हमारे शरीर में रक्त की अंतिम बूंद रहेगी, हम मेवाड़ और राजपूताना के शान की रक्षा करेंगे।
हम ईश्वर का आभार मानते हैं पत्ता कि उन्होंने हमें आप जैसा भाई दिया। और आपके भाई होने के नाते हम पूर्ण रूप से आपकी रक्षा करेंगे जीजा। और आज भी हम आपकी और आपके सुहाग की रक्षा ही करेंगे। देखा आपने, हमने अपना वचन निभाया। आपके सुहाग को एक खरोंच तक नहीं आने दी हमने। हमें अपने परम मित्र की अवज्ञा करनी पड़ी। जीजा, पता नहीं अब आपसे मिलने का सौभाग्य कब प्राप्त होगा, किंतु ऊपर जाने के पश्चात भी हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि वो हमेशा आपको और हमारे कुंवर प्रताप को सुरक्षित रखे। जय मातृभूमि। हर क्षण ये सहा हंसकर हर वार, वो बनी ही नहीं जो भेदे तलवार। हर रक्त बूंद दी माटी को, अंत सांस भी थी लिए युद्ध हुंकार। सूरजमल जी, हमें कहना पड़ेगा, हमने आज तक ऐसा जाबाज सिपाही कभी नहीं देखा। अब हमें पार्डन बोल क्यों चलना चाहिए? भाग चेतक, भाग भाग, पूजोर भाग। आज मेरे प्राण नहीं, इन दोनों के प्राण बचाना ज्यादा आवश्यक है। जा भाग चेतक, भाग भाग चेतक, भाग भाग। मेरी चिंता मत कर, भाग। बाबूजी राज को बचा चेतक, भाग। भाग चेतक, भाग भाग, पूजोर भाग भाग। आओ मुगलों, आओ लड़ो। हमारी बंदूक लाओ। खंड खंड कर कर अरी भुजाओं में शक्ति भरी भरी, कल्ला कंधा दे।
कुशत्रु का संहार कर, संहार कर। हर हर महादेव। जय मेवाड़। मुझे कुछ परवाह नहीं, छोड़ना नहीं मुगलों को। पकड़ना है इसे जिंदा, शहंशाह खुश हो जाएंगे। इसके बदले में मोहरें भी मिलेगी। किसी में इतना साहस नहीं कि एक राजपूतानी की मर्यादा पर हाथ भी डाल सके। तुम तो हो ही गया। इन दो घायल राजपूतों को हमारे सिपाही नहीं मार पाए। लानत है हमारी फौज पर। जयमल, हमें कहना पड़ेगा कि आज तक हमने कभी किसी सिपाही को ऐसे लड़ते हुए नहीं देखा जो घायल होने के बावजूद खूंखार शेर की तरह लड़ा। दिखाएं इनको अपना रौद्र रूप। हर हर महादेव। किस मिट्टी के बने हैं ये लोग सूरजमल जी? ये मेवाड़ की मिट्टी है जहाँ यहाँ के कण कण में अद्भुत शौर्य। जब तक इनमें से एक भी राजपूत सैनिक जीवित बचेगा तब तक हम चित्तौड़ के इस दुर्ग पर अपना अधिकार नहीं जमा सकते। उड़ा दो इसे गोली से। कल्ला 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 काका कल्ला कल्ला अपनी मातृभूमि के लिए जयमल कुछ नहीं कर पाए। कल्ला हमारी देह छोड़ रहा है काका। नहीं कल्ला, क्षमा करेंगे। नहीं कल्ला, अंतिम सांस तक लड़ेंगे राजपूत। ये मुगले हमारे चित्तौड़ पर, हमारे मेड़ा पर कब्जा कर चुके। कल्ला नहीं कर पाएगा। नहीं करेंगे तुम्हें कल्ला काका कल्ला काका सुगंध है ना हमारी मातृभूमि का। कल्ला कल्ला वंदे मातृभूमि। शौर्य गाथा रहे याद आज और कल। लिया हर शत्रुवार होकर प्रबल। रहे खड़े अंत तक थे वो अटल। माटी में लुप्त
अमर हुए जयमल, ले कंधों पर साथी का भार लिए, हंसते हंसते कई बार लिए, या हर प्रयत्न इसी वीर ने जी तोड़, ये झुका नहीं कल्ला राठौड़। इन्होंने जो कर दिखाया है वो शायद ही कभी किसी ने किया होगा। जयमल जैसा बहादुर सिपाही सालार ना कभी किसी ने देखा होगा और ना ही कभी कोई देखेगा। दुर्ग में घुस के मार डालो सबको। ये राजपूत को बहुत बाल मारता है। अस्त हुई शौर्य गाथा, टूटी बलिदानों की मर्यादा, जो लड़े वीर अंतिम क्षण तक, ना गूंज है बस है सन्नाटा। क्षत्रिय एवं मुगलों के बीच हुई इस घमासान युद्ध में हार जीत से कहीं बढ़कर बलिदानों को यह समय सदैव याद रखेगा। इस भीषण युद्ध में जहां एक और स्वार्थ से भरी अपने साम्राज्य को बढ़ाने की अकबर की लालसा थी, वहीं दूसरी ओर अपने माटी प्रेम से ओतप्रोत क्षत्रियों को केवल अपने राष्ट्र भूमि एवं माटी को किसी को भी सुपुर्द ना करने की दृढ़ शक्ति थी। कहने को तो मेवाड़ हार ही गया और मुगल जीत भी गए, पर इतिहास में कभी न भुलाए जा सकने वाली इन मातृभूमि के पूतों के बलिदान की कहानी मेवाड़ के कण कण में जीवित रहेगी। चित्तौड़ में हुए साका और जौहर को नमन करने हेतु वहां कोई नहीं बचा, पर उन पूतों को नमन किया गया। मेवाड़ की माटी ने, मेवाड़ के आकाश ने, वहां की वायु ने, अग्नि ने एवं स्वयं मेवाड़ के अश्रु ने एक लिंजी का नारा एवं जय मेवाड़ जय भवानी का स्वर युद्धोपरांत भी इस धरती के कोने कोने से सुनाई पड़ता है। हम नमन करते हैं सच्चे देशभक्तों के ऐसे बलिदानों को। अकबर आजम जिंदाबाद, 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 अकबर आजम जिंदाबाद।
इस तख्त के लिए हमने कितने सिपाही कुर्बान किए? लगभग 15,000 जहांपना। 500-700 राजपूत हो। हमारे 15,000 सिपाहियों को हलाक कर दिया। ढूंढो उस प्रताप की लाश को, यहीं कहीं होगी। प्रताप की लाश को हमारे सामने पेश किया जाए। जाओ। अपना अपना शयन ग्रहण कीजिए। सेवक, सबसे पूछिए, उन्हें किसी और चीज की आवश्यकता है? जी हुकुम, आपने हम सबको अपनी शरण दी, पिता समान अपना हाथ हम सबके ऊपर रखा। अब इससे अधिक हमें और क्या चाहिए हुकुम? भोजन आराम कीजिए। अब आप तनिक विश्राम कर लीजिए राणा जी। तब से स्वयं पूरे शिविर के निरीक्षण में लगे हुए हैं। ये भाई जी, जिस प्रजा को बलात् उसकी मातृभूमि से उजाड़ दिया जाए, उस प्रजा का राजा भला विश्राम कैसे कर सकता है? सुनिए, हम आचार्य जी के पास मंत्रणा के लिए जा रहे हैं। यदि चित्तौड़ से कोई भी समाचार लेकर आए तो उस दूत को तुरंत हमारे पास भेज दिया। जी। आमीन। शहंशाह अकबर, शहंशाह अकबर, शहंशाह अकबर, शहंशाह अकबर। आज का दिन तारीख में याद रखा जाएगा। आज से पूरे हिंदुस्तान तक हमारी हुकूमत की तस्लीम की जाएगी। मशरिक से लेकर मगरिब तक, जुनूब से लेकर शुमार तक कोई हमारे सामने खड़े होने की जरूरत नहीं कर सकता। हुजूर, जहांपना, हमने महल का चप्पा चप्पा छान लिया और प्रताप की लाश नहीं मिली जहांपना। फिर से ढूंढो, अच्छी तरह ढूंढो। जाओ। गुस्ताखी माफ जहांपना, हमने उसे सब जगह देखा पर प्रताप की लाश नहीं मिली, और ना ही उसका घोड़ा चेतक मिला। जितना हम प्रताप को जानते हैं और समझते हैं, वो मैदान जंग छोड़कर नहीं भाग सकता। हमने काश्तकारों को भी मारा पीटा तो पता चला कि क्या जहांपना ठीक तो उन्हें भी नहीं मालूम। क्या पता प्रताप और उसकी बेगम जंग शुरू होने से पहले ही अपनी जान बचा के भाग गए हो सकता है राजपुताने के मुस्तकबिल के खातिर प्रताप के सेनापति ने उसे कहीं भेज दिया होगा। हमें नहीं मालूम कि प्रताप क्यों और किस वजह से किले को छोड़कर भाग गया। प्रताप जहां भी गया होगा, वो अपने मादरे वतन मेवाड़ और अपने इस शानदार किले के लिए वापस जरूर आएगा। राणा जी, हमारे विचार से आपको आत्मगिलानी से मुक्त हो जाना चाहिए। क्या होता है राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य अपनी प्रजा की रक्षा करना, वही तो कर रहे हैं आप अपना राजधर्म पूरी निष्ठा से निभा रहे हैं। आप किस राजधर्म की बात कर रहे हैं आचार्य जी? अब तक हम अपना नया दुर्ग तक नहीं बना पाए हैं, हमारी प्रजा के सर पर छत तक नहीं, और हम कुछ नहीं कर पा रहे। आचार्य जी, एक सच्चा राजपूत वो होता है जो अपनी विवशता को राजधर्म का नाम ना दे। वही होता है एक सच्चा राजपूत। अम्मा गड़ी हुकुम, मैं चित्तौड़ के समाचार लाया हूं।
ये काले वस्त्र पहनकर क्यों आए हो हमारे सामने? और जानते हो इसका क्या है? हुकुम, हालात ही ऐसे हैं कि हमें भेष बदल कर आना पड़ा। उठो और समाचार सुनो। शांत होकर कुछ ना बोलकर वहां की स्थिति नहीं बदलेगी। निर्भय हो के बताइए वहां हुआ क्या है? हम चित्तौड़ हार गए हुकुम। अब वहां मुगलों का ध्वज फहरा रहा है हुकुम। शांत हो जाइए। और हमारे सैनिक, सेनापति और सामंत, कुंवर प्रताप और कुंवर रानी अजब देव आयशा को अंतिम क्षणों में वहां से सुरक्षित निकाल लिया गया था। आपने सुना नहीं हमने क्या पूछा है आपसे? हमारे सैनिक, सेनापति और सामंतों का क्या समाचार है? जोहर के बाद हुए साका में मुगलों की विशाल सेना के साथ घनघोर युद्ध में हमारे सारे सैनिक वीर गति को प्राप्त हो गए। राणा जी! राणा जी! सर्वस्व चला गया। सर्वस्व राणा जी चला गया। तुरंत जाकर खोल बता सकेंगे कि राणा जी का स्वास्थ्य अत्यंत अस्वस्थ है। जल्दी जाइए। जी हुकुम। राणा जी! राणा जी! देख लीजिए, अवचेत कैसे हो गए। हमारी तलवार, ये स्थान कौन सा है? कहाँ है हम? मुझे हम आपको पूरी बात। इस समय हमें दुर्ग में होना चाहिए। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए आप। इस समय हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हमें दुर्ग में होना चाहिए। मेवाड़ के भविष्य के लिए अजराज। ये सब क्या हो रहा है? इस समय हमें दुर्ग पे होना चाहिए। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? प्रताप, तो साका और जौहर से पहले होने वाले उत्सव भोज में संभवतः इन सभी ने हमारे भोजन में मूर्छित होने वाली औषधि मिला दी होगी। और इसीलिए हम मूर्छित हो गए। संभवतः हमें यहाँ पर लाया गया और अब लगता है कि चित्तौड़ क्या? चित्तौड़ और शत्रु के हाथों जा कुछ करना होगा। हमारी बात सुनने के बावजूद
आचार्य जी, हम एक बार आपसे फिर कह रहे हैं कि इस समय किसी वैद्य को ढूंढने जाना मतलब अपने प्राणों का संकट मोल लेना है। और चित्तौड़ तो जीत ही लिया मुगलों ने, तो इस बात का क्या प्रमाण है कि वो बाकी के बचे हुए राजघराने को नहीं ढूंढ रहे होंगे? वक्ता वो ढूंढ रहे हों, किंतु इतना अवश्य है कि यदि इस समय हमें कोई वैद्य नहीं मिला तो राणा जी के प्राण अवश्य ही निकल जाएंगे। पता नहीं क्यों, ठीक है, बिना किसी बात के हमारा हृदय बैठा जा रहा है आचार्य। जगमोहन, ये समय नहीं है व्यर्थ बातों के लिए। चलिए, तो ध्यान रहे, हमारी पहचान और हम यहाँ रुके हैं, इस बात की किसी को भनक तक नहीं होनी चाहिए। जी सर। मित्र नहीं, शत्रु है आप। छल किया आपने हमारे साथ, छल धोखा दिया आपने हमें। हम प्रताप सिंह उस मुगल को चित्तौड़ नहीं देंगे, किसी हाल में नहीं देंगे। रावत जी, जयमल जी, पत्ता, कल्ला, सरना जी, अपने बाकी सिपाहियों के साथ हम जाकर उस मुगल पर आक्रमण करेंगे, नहीं छोड़ेंगे हम उसे। हम राजपूत हैं, तो आप देशद्रोही निकले, देशद्रोही। कोई नहीं बचा हुआ बाजीराज, कोई नहीं बचा। किसे एकत्रित कर अब आक्रमण करने जा रहे हो? किसे बचाने जा रहे हो बाजीराज? साका हो चुका है बाजीराज। सभी वीर योद्धा ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। जयमल जी, पत्ता, कल्ला, सांडा जी, सरदार जी, रावत जी। सभी ने अपने प्राण बाजीराज, एक क्षण के लिए तनिक विचार तो कीजिए। यदि किसी परिस्थिति में हमें पराजय का सामना करना पड़ा तो बाजीराज, हम इस आस में तो मर सकेंगे कि आप जीवित हैं, मेवाड़ नरेश जीवित हैं। अर्थात बाजीराज, यदि हम सब मिट जाएं, फिर भी आप और राणा जी मिलकर हमारे इस मेवाड़ को उस क्रूर जलालुद्दीन अकबर के हाथों से स्वतंत्र करवा सकेंगे। कुंवर प्रताप, जिस प्रकार आप अपने से अधिक शक्तिशाली शत्रुओं को अपने अदम्य साहस और पराक्रम से परास्त किया है, मैं भी बस वही कर रहा हूं, और समय आने पर ये बात मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा। कुंवर प्रताप, यहाँ सब कुछ देखते समझते हम आपको अपने प्राण संकट में डालने नहीं दे सकते। यहाँ तक आपके साथ में आकर फिर यहाँ से वापस लौट जाना, हम क्या मुंह दिखाएंगे अपनी जीजा को? हमने अपनी जीजा को वचन दिया था कुंवर प्रताप कि सदैव उनके सुहाग की रक्षा करेंगे। कैसा है कुंवर प्रताप? ये समस्त राजपूताना हमारी मातृभूमि है कुंवर प्रताप, और जब कोई संतान अपनी माँ की रक्षा करती है तो वो अपना कर्तव्य पूरा करती है, और कर्तव्य ऋण से कहीं आगे, कहीं ऊपर होता है। शीघ्र कीजिए, इससे पहले कि हमें कोई देख ले, इस लेके निकल लेते हैं हम यहाँ से। और जगमल, आप सारी जड़ी बूटियां और
औषधि एकत्रित कीजिए। आप अत्यंत भयभीत प्रतीत हो रहे हैं और यही कारण है कि हम आपको स्मरण दिला दें कि चित्तौड़ पर मुगलों का राजा अर्थात राजपुताना में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहां हम सुरक्षित हो। और यही कारण है कि हमें अपनी पहचान और हम कहाँ छिपे हैं इस बात की किसी को जानकारी तक नहीं होने देनी, और अब तक नहीं। जानते हैं, आप इन्हें शीघ्र यहाँ से लेके चलिए ताकि हमारे दाजीराज का उपचार कर सके। चलिए। रुको। खबरदार! अगर भागने के लिए एक भी पग आगे बढ़ा है ना, हम प्राण ले लेंगे आप सबकी। आप इससे पहले हमें अपने भाले से मारे, आप हमारी बात सुनिए। नहीं, अरे क्या नहीं। देखिए, हमारी बात ध्यान से सुनिए। हम कुंवर जगमाल है, राणा उदय सिंह के पुत्र। हमारे दाजीराज का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसीलिए हम इन वैद्य जी को लेने आए यहाँ से ताकि उनका उपचार कर सके। इसलिए हम आप सबको समझा रहे हैं कि हमें कोई हाथ नहीं लगाएगा। समझ में आया? घेर लो इन्हें। रुकिए, देखिए, विश्वास कीजिए हमारा, हम संकट में कभी झूठ नहीं बोलते। यदि तुम उदय सिंह के बेटे हो तब तो तुम्हें यह भी पता होगा कि कहाँ छिपे हैं वो। कुछ नहीं जानते ये, कुछ नहीं पता इन्हें। मालूम है, हमें पता है। और यदि आप लोग हम पे विश्वास नहीं है तो चलिए हमारे साथ, हम ये सिद्ध कर देंगे। घेर लो चारों तरफ से। झुंड की झुंड मुगल सेना चित्तौड़ दुर्ग पर उमड़ और हमारे वीर राजपूत चट्टान बन मुगलों की हर एक नए लहर से जूझ रहे थे। अपने प्राण हथेली में लिए आखिरी सांस तक लड़ रहे थे। और फिर फिर कर मुगलों की विशाल सेना के सामने उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। वीर पत्ता तो अंतिम सांस तक लड़ रहा था, अपने शरीर में रक्त की अंतिम बूंद तक लड़ता गया। फिर मातृभूमि के लिए उसने भी अपने प्राण अपराधी हम आपके अजब थे, हम आपके अपराधी हैं। अपराध किया है हमने, मेवाड़ के हर उस नागरिक के अपराधी हैं जिसने हम पर इतना विश्वास किया, एक अटूट विश्वास। अपराधी है हम, अपने वीर सैनिक सामंत सिपाही सबने हम पर इतना भरोसा किया। अपराधी है हम, छोड़ा है हमने उस मुगल की विशाल सेना के सामने लड़ते लड़ते वीरगति प्राप्त करने के लिए। अपराधी हुए ना हम, हुए ना अपराधी। अरे घनघोर अपराध भी किया हमने कि आपके भाई पत्ता को छोड़ा है वहां लड़ते लड़ते मरने के लिए। अपराधी है हम अजब दे, हम अपराधी हैं। नहीं गौरवता, ऐसा मत कहिए, ये सच नहीं। यही सच है, यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा और कटु सच है। हाँ चक्रपाणी, जिसे हम कभी नहीं नकार पाएंगे, कभी भी नहीं। थोड़ी सी असावधानी क्या हुई, थोड़ी सी असावधानी, हमारे वीर सेनापतियों ने हमें अचेत करके दुर्ग से बाहर भेज दिया। थोड़ी सी असावधानी, हमें पता होना चाहिए था कि हमें जीवित रखने के लिए भी कुछ भी करेंगे, कुछ भी। क्यों नहीं ध्यान दिया हमने प्रताप सेना, अपने ध्यान क्यों नहीं दिया? हम सावधान क्यों नहीं रहे? क्यों नहीं? क्यों हमारे दुर्ग में साका हो गया और हम यहां खड़े होकर समाचार सुन रहे हैं? आप घबराइए मत अजब, आप घबराइए मत। अपने वीर सेनापतियों का बलिदान
व्यर्थ नहीं जाएगा। उनके बलिदान का बदला लेंगे हम उस मुगल से, उनके रक्त के एक बूंद का बदला लेंगे हम। नहीं छोड़ेंगे हम उस मुगल को। पत्ता, रावत जी, जयमल जी, ईसादास जी, कल्ला, सबका सबके बलिदान का बदला लेंगे। उस मुगल को एक ऐसी मृत्यु देंगे कि उसकी आत्मा तक कांप उठेगी। नहीं छोड़ेंगे हम उस मुगल को, नहीं छोड़ेंगे हम उस मुगल को। ठीक है कुंवर प्रताप, तो फिर हमें भी अपने साथ ले चलिए। आपके साथ साथ हम भी अपनी मातृभूमि के बलिदान के लिए पीछे नहीं हटेंगे। चलिए। बाबूजीराज, बाबूजीराज एक क्षण हमारी बात सुन लीजिए। आप दोनों भावनाओं के जोर में जा तो रहे वहां पर अकेले, तो आपका ये जाना आत्मघाती हो सकता है। आत्महत्या और मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने में अंतर होता है चक्रपाणी, अंतर होता है। चलिए चलते हैं। बाबूजीराज, परंतु हमारे वीर योद्धा ने इसलिए अपने प्राण दिए ताकि आप जीवित रह सके बाबूजीराज, और पूरी तैयारी कर फिर से मुगलों से लड़ सके, उनसे बदला ले सके, पूरे राजपुताना को एक कर उनका विरोध कर सके बाबूजीराज। चक्रपाणी, हमारे तुझ जीवन के लिए उनका दिया हुआ ये बलिदान बहुत व्यर्थ सा लग रहा है। हम इस बोझ के तरह हम साथ नहीं रह पा रहे हैं। भीख में मिला हुआ ये जीवन मृत्यु से भी अधिक दुखदाई है चक्रपाणी। नहीं चाहिए ऐसा निरर्थक जीवन जो मातृभूमि के काम ना सके, नहीं चाहिए हमें। चले आ सकते हैं। बाबूजीराज, कुंवर प्रताप, राणा जी का स्वास्थ्य अचानक बहुत बिगड़ गया है। वे अचेत हो चुके हैं। उन्हें अत्यंत आवश्यकता है आपकी। यहाँ आके देखिए। एकलिंग जी, ये हम पे आक्रमण करने। बड़े रानीमा, हम रक्षा करेंगे शिविर की और बड़े दाजी आज की। सोचिए बाबूजीराज, इस समय बिना तैयारी के मुगलों से लड़ना उचित है या पिताजी का जीवन? बाबूजीराज, इस समय दाजीराज का जीवन बहुमूल्य है, ना केवल हमारे लिए बल्कि पूरे मेवाड़ के लिए। और बाबूजीराज, ऐसे संकट स्थिति में आप यदि यहाँ से चले गए तो अनाथ हो जाएगा मेवाड़। हाँ कुंवर प्रताप, इस तत्कालिक संकट में हमें अपनी सभी व्यक्तिगत भावनाओं को और प्रतिशोध की ज्वाला को नियंत्रित करना पड़ेगा। दाजीराज को आपकी आवश्यकता है, आपको जाना चाहिए। चलो, अभी लोग सतर्क रहो। राणा उदय सिंह जी, हम तब से क्या कह रहे थे, लेकिन कोई सुनता है क्या हमारी?
क्षमा कर दें आचार्य जी, हमसे अनजाने में बहुत बड़ी भूल हो गई। हमें लगा कि आप और कुंवर जगमाल मुगलों की ओर से है और छल से हमारे गांव को लूटने और दास बनाने आ रहे हैं। ऐसा ही किया है मुगलों ने, कहीं बल से तो कहीं छल से हमारे गांव को लूटा है और उन्हें दास बनाया है। अब जाइए यहां से। महारानी साहब, लगता है राणा जी को भीषण हृदयाघात पहुंचा है। और इसलिए जब तक फिर से इनकी चेतना लौट नहीं आती, कुछ नहीं कहा जा सकता। और हाँ, यदि इनकी चेतना शीघ्र नहीं लौटी तो क्षमा चाहता हूं। जीवन की आस बहुत क्षीण है।